बोलो अहो, बोलो ना बहो, अहो आनंद, अहो आनंद, बोलो अहो आनंद भयो भैया, आनंद भयो। कितने कितने भव्यशाली, पुण्यशाली, अतिशयकारी मनुष्य प्रवचन सुनने आते। पर इसे हमारे भाव बनते 1 घंटा और बोलूं मैं। वो तो कहेगा 1 नहीं 2 घंटा बोलो महाराज, हमारा पेटू राम सही हो गया है। बेचारे 1 नंबर से तो पूछो जो चाय पी के नहीं आया है, तो 6 बजे से बैठा है, उनको तो क्या है, हाँ बोलो महाराज। भैया ध्यान रख के चलना, पुण्य जिसका गुरु से नहीं है रिश्ता, बोलो जिनका गुरु से नहीं है रिश्ता, वो घिसता, वो तमाकू घिसता है ना। जिसने अपना कर दिया है पुण्य नाश, वो खेलता है ताश। जिसने अपना पुण्य कर दिया है, बोलो जिसने अपना पुण्य कर दिया है नाश, ऐसा व्यक्ति खेलता है, ऐसा व्यक्ति खेलता है ताश, है ना। जिसके आ गया है पाप का तल, बोलो जिसके आ गया है पाप का तल, तल मीन्स माने होता है अंत। जिसके पाप का आ गया है तल, है ना, वो रोज पीता है एक, हाँ वो तल। वो जुआ नहीं खेलेंगे कभी, वो जुआ नहीं खेलेंगे। और जो है ना निश्चित मान करके चलो कि जो आएगा गुरु की ओर वो कभी नहीं हो सकता चोर। जो आएगा गुरु की ओर वो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है चोर। जो गुरु चरणों में खेलते वो कभी शिकार नहीं। कितना पुण्यार्जित करते हैं, वास्तव में कितना पुण्य अर्जित करते हैं सुबह से लेके शाम तक का समय। इसीलिए कि अभी से संस्कार मिलेंगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग होगा ना। 50 साल के नियम टूटने में वक्त नहीं लगेगा। 50 सालों से मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, अरे बेटे से कहो बुढ़ापे में मंदिर लेके चलो, टाइम नहीं है, चुप बैठो, कर लिए दर्शन, ऐसी भजो, कायुसर कर लो, है ना, इत्यादि। ये सब अभी ऐसा होता रहेगा। ना मंदिर ले जाएंगे, ना पूजा करेंगे, ना पाठ करेंगे, कुछ नहीं कराएंगे वो तुम्हारे लिए। रोते रहोगे, आंसू ढालते रहोगे, और किसी गुरु से तुम्हारे बेटे जुड़े होंगे। अगर जो बच्चे हमारी सेवा करना नहीं सीख पाए, वो माता पिता की सेवा क्या करेंगे। जो गुरु का कहना नहीं मान सका, वो माता पिता का कहना क्या मानेगा। जो माता पिता का कहना नहीं माना, वो गुरु का कहना। भैया जीवन है, बहुत दुर्लभ जीवन है। समय जा रहा, समय कभी थमता, समय कभी थमता नहीं है। पैसा अलग चीज है और जीवन जीते आना एक, बोलो जीवन जीना अलग चीज है। अपने लोग कब याद आते हैं, सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए, गुरुदेव के वचन फिर रह रह के याद आए। अब सांसों की टूटी माला, बोलो सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए, गुरुदेव के वचन फिर रह रह के याद आए, गुरुदेव के वचन फिर रह रह के याद आए। तो रह रह करके याद आते कि हमने क्या छोड़ा। इसलिए ध्यान रख के चलना। बच्चे अभी संस्कारित होंगे। देखिए ये तो हमारा आपका नदी नाव सहयोग है। क्या है, बोलो कौन सा सहयोग है। अच्छा एक बात ये सच बतलाओ कि जो लोग नहीं आए उनने कौन सी जन्नत जीत ली। बताइए, नहीं आए तो उनने घर में बैठ के कौन सा पुण्य कमा लिया, उनने क्या इकट्ठा कर लिया। और उनके ना आने से हमारा क्या रुक गया, हमारा क्या रुक गया। कुछ भी नहीं रुकता है, काम पूरा होता है, कोई भी काम रुकता नहीं है। पर जो निकल गया वो अब तुम्हारे पास में आने वाला। तुम लाख जतन कर लो, जो चीज जिस समय मिलती है चौमासा, बोलो चौमासा, चौमासा होता है। और लाख प्रयत्न करो तो लौट करके नहीं मिलता है। भैया ये ध्यान रख के चलना, बच्चे जुड़े हैं तो तुम्हारा धर्म ध्यान अच्छा चलेगा,
तो तुम्हें कभी मंदिर ले जाने को मना नहीं करेंगे, साधु के दर्शन कराएंगे, तुम्हारा अंत समय आएगा तो नमोकार मंत्र सुना देंगे। और यदि धर्म के संस्कार ही नहीं है, हाय राम, पैसा 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 पैसा, बस ऐसा कैसा, पैसा पैसा, बोलो पैसा पैसा, ऐसा कैसा, बोलो हाथ उठाओ, पैसा पैसा, ऐसा कैसा। भूख लगेगी तो क्या खाओगे भावेश जी? अब तो मौन खोल लो, रोटी, बोलो क्या खाओगे? नहीं, ये रोटी नहीं परोसे, 500 के 4 नोट थाली में परोसे तो है, बोलो 4 नोट परोस दे 500 की, खा लोगे आप? फिर क्या खाओगे? हैं? रोटी काम में आएगी, पैसा काम में नहीं आता है। और चना के टेम चना ही अच्छे लगते हैं, हीरा मोती नहीं खाए जाएंगे। हीरा मोती पहन तो सकते पर उनको, पर पहनने से भूख नहीं मिट जाएगी। भूख तो किससे मिटेगी? अहो अहो, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। इनकी भवितव्यता दुर्निवार है। कहां कहां से व्यंतर आते हैं, बोलो कहां कहां से? जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है, बोलो जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है, वो श्रावक और साधु नहीं, वो साधु और श्रावक के भेष में भी अंतर है। जिसकी चर्चा और चर्या में कहता कुछ है करता कुछ है, वो हो ही नहीं सकता, श्रावक साधु नहीं हो सकता, वो भी अंतर का भेष है। भी ये ध्यान रख करके चलना कि जिंदगी में जो पुण्य अर्जित करते हैं, जो पुण्य अर्जित करते हैं, वो हमारे साथ जाता है, वो पुण्य हमारे साथ जाता है। और ये मनुष्य जीवन में जो है, पैसा नहीं खाया जाएगा, दाल रोटी ही खाई जाएगी, हीरा मोती नहीं खाए जाएंगे, दाल रोटी से ही पेट भरता है। चना का आनंद चना से आता, मूंगफली का आनंद। बस एक लास्ट बात बताऊंगा, बस निश्चित, गन्ने का रस कितना पी लो, बोलो गन्ने का रस, बोलो गन्ने का रस कितना पी लो, मजा नहीं है। इधर हाथ हिलाओ, लगता है जिंदा बैठे हैं। कोई पहली बार आता, उसको बड़ा आश्चर्य, क्या हो रहा है? योग मत करो, संयोग तो करो, बोलो योग मत करो, बोलो धर्म पुरुष। दूसरी देशना है, अभी तो जाते जाते एहसास कराऊंगा कि 119 देशनाएं छोड़ी हैं, बोलो गन्ने का रस, बोलो गन्ने का पीना। लिया गिलास, कांच के गिलास में नींबू डाला उस पर, और निकालते वहां बर्फ भी रखा रहता है, उससे घुर के आता है वो। नींबू डाला और 1 सेकंड में मजा नहीं है, बोलो मजा। अरे मजा तो उस गन्ने में है, इतना आधा लाओ और अपने, हाँ अपने दांतों से क्या करो, छीलो, और उसको फिर चचोरो तो, हाँ उसको क्या करो, उसको रस पियो, तो कितने घंटे तक स्वाद आएगा? 1 घंटे तक उसका रस आएगा, है ना। टूथपेस्ट की जरूरत, मंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रुश की जरूरत नहीं पड़ेगी, दांतों की एक्सरसाइज हो जाएगी चकाचक। और रस भी क्या है, 1 घंटे तक, क्या 1 घंटे तक उसका रस आएगा। मूंगफली लाए, खाई नहीं, तोड़ो ऐसा खाओ, तोड़ो और ऐसा खाओ। भुट्टा, बोलो भुट्टा मक्का का, अरे क्या जानो, मक्के के दाने, स्वीट्स कॉर्न है ना, स्वीट्स कॉर्न लाए, पानी उबाल के खा गए, अरे क्या जानो तुम खा करके। उसे लाओ, छीलो अपने हाथ से, है ना, अंगीठी पर सेको, उसमें घी लगाओ, आधा नींबू काट के उस पर नींबू लगाओ, नमक मिर्चा मिलाओ, और उसको दांतों से निकाल के आहो आनंद भयो। आपने गलत किया, आज आपको भुट्टे नीचे रखना चाहिए थे, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम, ये भी केवल ज्ञान में झलकने वाला है, कोई लिख के थोड़ी लाया। जब वो तोड़ के खाते हैं तो ऐसा लगता है कि गांव में है, जब गन्ना चूसते हैं तो क्या लगता है, गांव में है, और जब रस पीते हैं तो लगता शहर में है। जब अच्छा बढ़िया पैंट शर्ट पहन के आते, अप टू डेट बन के आते, जूता वूता पहन के आते, 1 गिलास रस पिया, गाड़ी में बैठे रवाना, पता ही नहीं चला पानी पिया कि रस पिया। और जब छीलते तो
ऐसे ही है धर्म का भी आनंद है। गुरु के पास आके आए और नमोस्तु महाराज जी, सीधे आए उल्टे चले गए, एक गन्ने का रस है, आए और पी के चले गए और बैठे हैं वहां पर 10 मिनट बैठे हैं तो ये क्या है, चूसना है, उसमें क्या है, लेकिन डर ही लगता है गन्ना पक्का है दांत कच्चे हैं क्या गन्ना पक्का है और दांत, और पहले दांत पक्के थे गन्ना बोलो नन्ना। भैया ध्यान, आनंद अपना अपना क्या है, आनंद है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि ऐसे में इस चारित्र भक्ति का कायुषर करता हूं और उसके लिए आलोचन करता हूं, इच्छा करता हूं सम्यक ज्ञान रूपी उद्यत का प्रकाश सहित सम्मत हिट्य से सम्यक दर्शन से अधिष्ठित सम्यक प्रधान निब्बाण मग्ग से, निब्बाण मग्ग से निर्वाण की यात्रा के लिए, निर्वाण की यात्रा के लिए मैं इसका क्या करता हूं, कायुषर करता हूं। तो निश्चित मान के चलो कि ये पुण्य हमें निश्चित संचय करना चाहिए। जो पुण्य हमारे जीवन में अर्जित होता है वही पुण्य हमारे लिए मोक्ष का क्या बनता है, साधन बनता है, निर्वाण का साधन बनता है। बाकी यूं ही जिंदगी निकल जाती है, सारा समय निकल जाता है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। जरूर अपने बच्चों को संस्कार, आपके हित की बात है, हमारा आपका नदी नाव क्या है, सहयोग। कौन सा सहयोग है, बोलो कौन सा सहयोग है, नदी नाव। सहयोग का मतलब होता है कि जैसे नदी का नाव के साथ सहयोग होता है, जब तक समुद्र में नाव रहती है तब तक वो चलती है, किनारे पर पहुंचने के बाद नाव में यात्री क्या हो जाती, उतर जाते हैं। तो अपने जीवन में ऐसा पुण्य संचित करें, जो पहले पुण्य किया उसका सदुपयोग करें, बोलो जो उसका सदुपयोग करें और नए पुण्य का क्या करें, आर्जन करें, नए पुण्य का आर्जन करें। नहीं बन पाए, हम नहीं कर पाते साधना, तो साधना में क्या बने, साधक। इतने सारे लोग पुण्य का आर्जन करते हैं तो कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ श्रद्धान किया होगा। ऐसे ही धर्म नहीं होता है, धर्म करने के लिए मन चाहिए। अनेक प्रकार से हम ऐसी भावना भाएं कि धर्म कभी ना छूटे, बोलो धर्म सब कुछ छूटे लेकिन धर्म अंतिम समय तक धर्म ना छूटे। आप ही सोचो कितना पुण्य हमने अर्जित किया होगा जो इस महामारी जैसे रोग से हम क्या कर सके। आप ये मत सोचो कि क्वारंटाइन रहे इसलिए मैं बच गया हूं, तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें क्या किया है, बचाया। अभी कल कोई कहीं से आया था तो मुझे बता रहा था, बोले महाराज जी पूरा साल हो गया है, साल भर में आपके ही दर्शन हुए, बस आपके दर्शन। मैं यहाँ किसी काम से आया था, पता चला कि महाराज जी हैं। 1 साल से मैं सोच रहा था, क्योंकि इस साल हमारे गांव में कोई महाराज जी, ऐसे लॉकडाउन में लोगों को साधुओं का क्या नहीं मिला, दर्शन नहीं मिले। तो अपने जीवन में ऐसा पुण्य अर्जित करें कि जो पुण्य हमारे साथ में हमेशा रहे, साथ ही से पुण्य का अर्जन करें। इसी मंगल भावना के साथ धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत अंचालिका में आचार्य महाराज ने चारित्र भक्ति के कायुसर्ग के विषय में बतलाया था कि मैं इस चारित्र आलोचना भक्ति का में कायुसर्ग समस्त प्रकार की दोषों से रहित होकर के, समस्त प्रकार की दोषों से रहित होकर के मैं इसका कायुसर्ग करता हूँ। और कायुसर्ग 9वां नमोकार महामंत्र की जो आराधना है, उस आराधना के द्वारा मैं अपने दोषों के लिए शांत करता हूँ। ऐसी इच्छाएं बनते यानी हे भगवान, चारित्र भक्ति कायुसर्गो हम चारित्र भक्ति संबंधी कायुसर्ग किया, तस्सालोच्याम उस संबंधी आलोचना की इच्छा करता हूँ। जो जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से हमारे व्रतों में यदि कहीं भी दोष लगा हो तो उस दोष की मैं आलोचना, और आलोचना के साथ साथ में उस आलोचना के साथ कायुसर्ग करता हूँ। क्योंकि नमोकार महामंत्र सभी मंत्रों का एक राजा है और एक ऐसा मंत्र है, ऐसा मंत्र है जिस नमोकार महामंत्र के अंदर
84 लाख मंत्र समाहित हैं। मंत्रों का राजा है, अनादि मूल मंत्र है, ये अनादि काल से है और अनंत काल तक यह मंत्र रहेगा। इसके द्वारा समस्त पापों का नाश किया जाता है, इसके द्वारा समस्त कर्मों का क्षय किया जाता है। ऐसा यह नमोकार महामंत्र, जिसमें के अंदर 84 लाख मंत्र जिसके अंदर समाहित हैं। अपराजित मंत्र जिसके लिए कहा गया, भूतबली और पुष्पदंत स्वामी ने जिस नमोकार महामंत्र के द्वारा षटखंडागम नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का मंगलाचरण इसके लिए का ऐसो पंच नमो यारो शब्य पाप प्रणाशनो मंगलानम च सर्वेसाम प्रथमम मंगलम भवेत। आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसो पंच नमो यारो, यह ऐसा नमोकार महामंत्र है। ऐसो पंच नमो यारो सभ्य पाप प्रणाशनो, ये समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला यह मंत्र है। ऐसो पंच नमो यारो सभ्य पाप प्रणाशनो मंगलानम च सर्वेसाम प्रथमम मंगलम भवेत। और इस नमोकार महामंत्र के लिए समस्त मंगलों में इसके लिए पहला मंगल कहा गया है। यदि कहीं पर भी सभा का प्रारंभ होता है, कहीं भी मंगलाचरण करने का यदि अवसर आता है, तो सबसे अच्छा मंगल है नमोकार महामंत्र। नमोकार महामंत्र के बिना कोई भी आराधना प्रारंभ नहीं होती है। यदि पूजा है तो पूजा भी नमोकार महामंत्र के द्वारा ही प्रारंभ होती है। नमोकार महामंत्र से ही कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं तो नमोकार मंत्र से शुरू करना चाहिए। जैसे रात्रि काल में जब हम सोते हैं तो सोने से पहले 9 बार नमोकार महामंत्र पढ़ना चाहिए। कारण 9 बार नमोकार महामंत्र पढ़ने का यह हेतु है कि जिससे रात्रि काल में हमारे लिए अशुभ सपने ना आए। उस अशुभ सपने के निवारण करने के लिए 9 बार नमोकार मंत्र की आराधना की जाती है। और 9 बार नमोकार मंत्र जब हम रात्रि में नमोकार महामंत्र को पढ़ करके सोते हैं तो किसी भी प्रकार का अशुभ स्वप्न नहीं आता, दूसरा अशुभ स्वप्न नहीं आता है। और इसके साथ विशेषता यह है कि अगर अच्छी तरह से निद्रा भी आती है, तीसरा हेतु यह है कि अच्छी तरह से निद्रा आने के बाद में जैसी प्रातः काल की बेला होती है, समय से पहले हमारी नींद क्या हो जाती है, खुल जाती है। किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।